राष्ट्रीय श्रीराम सेना भवानी निकेतन क्षत्रिय युवक संघ के तत्वाधान में दीपेंद्र सिंह खंगारोत जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड हिम्मत सिंह कमांडो द्वारा भवानी निकेतन कॉलेज खेल प्रांगण में तोड़ा गया। केरला के राहुल राज का रिकॉर्ड इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पिछले फिंगर पर 30 सेकंड में 9 पुशअप के रिकॉर्ड को 28 सेकंड में 35 पुशअप फिंगर के अलावा एक पैर नया रिकॉर्ड बनाया। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पूरे जयपुर वासियों ने लाइव देखा। इंडिया एशिया बुक की से डॉक्टर भानुप्रताप जी की पूरी टीम मौजूद रही। राजस्थान के दो पागल इंसान राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्रीय श्रीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित और हिम्मत सिंह कमांडो हमेशा राष्ट्र सेवा में लगे रहते हैं। हिम्मत सिंह कमांडो ने माउंट एवरेस्ट फतह किया। पहली बार में सबसे ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने के 2 अलग अलग रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक वर्ल्ड बुक और लिम्का बुक रिकॉर्ड बनाया। एशिया चैंपियनशिप में श्रीलंका पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल लेकर आए। राजस्थान के साथ साथ हिंदुस्तान की 2 सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा सबसे लंबे तिरंगे झंडे के साथ लाखों लोगों के साथ निकाली। आज 4 फरवरी को फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया। ऐसा पागल फौजी हिंदुस्तान के ढूंढने से नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय श्रीराम सेना अध्यक्ष ललित राठौड़, भवानी निकेतन सचिव सुदर्शन सिंह, सुरपुरा सैनिक कल्याण जयपुर बोर्ड अध्यक्ष जी और राजस्थान के गणमान्य पुरुषों की मौजूदगी में ऐतिहासिक कार्यक्रम भवानी निकेतन में एक नए रिकॉर्ड के साथ संपन्न हुआ। रिपोर्टर राज, राजस्थानी, जयपुर। ढूंढो तो मिल जाओगे, रफ्ता बोली दो मैडम, आज बिखरे ये आयोजन था कि हिम्मत सिंह जी लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, तो एक और रिकॉर्ड तोड़ना था। और पागल फौजी रिकॉर्ड ही तोड़ता है, ना कभी बुढ़ा होता है। बुढ़ापे में जब तक वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जाएगा, तो इन्होंने एक एशिया बुक और इंडिया बुक के फिंगर पे पुशअप का रिकॉर्ड था जो केरला के राहुल राज का था। 30 सेकंड में 9 पुशअप का रिकॉर्ड था और इन्होंने 30 सेकंड में 35 पुशअप लगा के इसको एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया। और इस रिकॉर्ड के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम यहाँ मौजूद थी। और उनकी मौजूदगी में भवानी निकेतन प्रांगण में जो बीएड कॉलेज का खेल प्रांगण है, उसमें शानदार पूरी हुटिंग के साथ हजारों लोगों के साथ इन्होंने ये एक रिकॉर्ड बनाया है। और इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय श्री राम सेना परिवार स्पॉन्सरशिप में रहा, भवानी निकेतन परिवार साथ रहा, उसके साथ काफ़ी समाज जीजा और बहुत सारे सहयोगी दीपेंद्र सिंह जी रहे और पूरी टीम के सहयोग से ये शानदार आयोजन सफल हुआ। और आज इन्होंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। भविष्य में हर किसी के लिए कल्पना हो सकती है, क्योंकि वर्तमान स्थितियों में जो युवा 8 बजे तक उठते नहीं, वैसे में 41 साल की उम्र में ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाना वास्तव में पूरे भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली पल है। देखा जाए कि हिम्मत सिंह राठौड़ ने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो किस तरह कैसे नहीं तोड़ा। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट फतेह करना वो भी ऐसे समय में जहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी चलती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बर्फ़ गिरती है। उस समय में भी इन्होंने एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इतिहास रच दिया कि माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। और इनका एक साथी जो वहाँ पे डेथ हो गई थी, उनको भी ये लेके आए। मतलब हम सनातनी हैं, हम कितने स्वभावशाली होते हैं कि हम अपने पड़ोसी को भी परेशानी में नहीं देख सकते। उन्होंने वहाँ से डेड बॉडी ऊपर से नीचे लेके आए, बहुत ही ऐतिहासिक पल था। इसके अलावा इन्होंने सबसे ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने का रिकॉर्ड जो वर्ल्ड बुक, गिनीज बुक और लिम्का बुक, तीनों रिकॉर्ड एक साथ तोड़ के इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद ये एक बार एक कार्यक्रम में मेरे सामने ही बातचीत कर रहे थे कि श्रीलंका में कोई एशिया चैंपियनशिप हो रही है, हिम्मत सिंह उसमें जाएगा और पाकिस्तान और श्रीलंका की औकात नहीं है हिम्मत सिंह को हरा दे, और वो वहाँ से भी ये गोल्ड मेडल जीत के आए। पुलिया पे जो ओवरब्रिज होते हैं, उन पे स्टेयर्स होते हैं, उनमें चढ़ने का भी इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इनके नाम रिकॉर्ड पे रिकॉर्डर आज एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब कुछ दिन बाद पाकिस्तान के एक पहलवान का रिकॉर्ड है जो 1 घंटे में 600-700 कुछ पुशअप का, ये 1 घंटे में 1000 पुशअप लगा के उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि आदमी 41 साल की उम्र में भी बूढ़ा नहीं होता और जज्बा होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और भारत में एकमात्र ऐसा इंसान है जो इस तरह के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और आज उसको भारत सरकार
को खुद ही संज्ञान में लेके उन्होंने किसी खेलो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, राजस्थान सरकार को बनाना चाहिए। जैसे भवानी निकेतन ने आज घोषणा कर दी कि भवानी निकेतन के ब्रांड एम्बेसडर ये रहेंगे, और ऐसा कोई दूसरा राजस्थान में हमने नहीं देखा तो इस तरह के रिकॉर्ड बनाता है।